की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा का बड़ा बयान सामने आया है। किसी हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, परमाणु हमारी पूंजी है और इसकी रक्षा करेंगे। मुस्तफा खामनई की प्रतिक्रिया, अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं है। मुस्तफा खामनई नए सुप्रीम लीडर ईरान के, जिनकी ओर से ये बयान सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि हमारा जो कार्यक्रम है परमाणु का, उसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि हमारी ये पूंजी है। अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं है, ये मुस्तफा खामनई की ओर से बयान सामने आया है। यानी कि अब ये समझिए कि आगे मिडिल ईस्ट में जो अभी स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिल रही है, हो सकता है कि जंग की स्थिति एक बार फिर से शुरू हो जाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि एक बार फिर से ईरान ने यह साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान का रुख आखिर क्या है। मुस्तफा खामनई नए सुप्रीम लीडर ईरान के, जिनकी ओर से ये बयान, जिनकी प्रतिक्रिया, जिनमें यह कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ये हमारी पूंजी है। और अमेरिका को भी यहां पर आंख दिखाते हुए मुस्तफा खामनई नजर आए। उनकी ओर से यह कहा गया कि खुद अमेरिकी जो ठिकाने हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। यानी कि मुस्तफा खामनई यहां पर ईरान की ताकत को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी ईरान कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है, अलग अलग वीडियो जारी करके। और एक बार फिर से जब नए सुप्रीम लीडर का ये बयान सामने आता है, जिसमें ये साफ किया जाता है कि ईरान का कदम न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर क्या है, क्योंकि अमेरिका की ओर से लगातार न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इस जंग की शुरुआत के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद नहीं कर रहा था। और एक बार फिर से देखिए, 39 दिनों से ज्यादा तक जंग चली। इसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के बाद भी न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान ने कोई भी अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया। जिसके बाद अब मुस्तफा खामनई की ओर से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी पूंजी है और ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए अहम है। तो मुस्तफा खामनई का ये बयान, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुस्तफा खामनई के इस बयान के बाद अमेरिका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। इंतजार करना होगा अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या कहा जाता है और अगला कदम अब ईरान का क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार तनातनी अमेरिका और ईरान के बीच में बनी हुई है। दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, कैसे होगी और इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे लेकर पूरी दुनिया की निगाहें जरूर टिकी हुई है। लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका के सामने खड़ा है और आमने सामने की डील यहां पर चाहता है। और यही वजह है कि एक बार फिर से मुस्तफा खामनई ये कहते हुए कि न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे, परमाणु हमारी पूंजी है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं हैं। तो ईरान अमेरिका में लगातार देखे एक दूसरे पर तनातनी और हालात लगातार देखे बदलते हुए इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुस्तफा खामनई का जो ये बयान है वो कई मायनों में ये बताता है कि ईरान जो है अभी भी डट के खड़ा है और किसी भी सूरत में इस जंग के बीच में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर मुस्तफा खामनई का बयान सामने आया है। हॉर्मुज के लिए नया अध्याय शुरू हो रहा है। अमेरिका को फारस की खाड़ी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। खाड़ी में इनकी कोई जगह नहीं है, मुस्तफा खामनई की ये प्रतिक्रिया। तो हॉर्मुज के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो एक तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर रुख साफ किया गया मुस्तफा खामनई की ओर से, और दूसरी तरफ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी चेतावनी अमेरिका को मुस्तफा खामनई देते हुए नजर आए। खाड़ी में इनकी कोई भी जगह नहीं है, यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जंग का एक नया अखाड़ा बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मुस्तफा खामनई, जिन्होंने न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ये साफ संदेश दे दिया कि ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा, और दूसरी तरफ अब ये कहा गया है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की कोई जगह नहीं है। यानी कि ईरान जो चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका कंट्रोल हो, और इसे लेकर बातचीत में शर्तें भी रखी गई थी ईरान की ओर से,
लेकिन इन शर्तों पर अमेरिका तैयार नहीं हुआ और यही वजह रही कि पहले दौर की बातचीत विफल साबित हुई। और अब एक बार फिर से मुस्तफा खामनेई कहते हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान का है, अमेरिका का इस पर कोई हक नहीं है, खाड़ी में इनकी कोई जगह नहीं है। मुस्तफा खामनेई की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है क्योंकि नाकेबंदी की गई है अमेरिका की ओर से, और इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है क्योंकि जहाजों की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद है और ऐसे में तेल सप्लाई, एलपीजी सप्लाई ठप है और अब तेल की कीमतों में भी लगातार उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मुस्तफा खामनेई की प्रतिक्रिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की कोई जगह नहीं है, खाड़ी पर अमेरिकी नौसैनिकों की कोई जगह नहीं है और ऐसे में माना जा रहा है कि एक नई तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नई जंग की यहाँ पर तैयारी जो है ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो नए अध्याय का यहाँ पर संकेत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मुस्तफा खामनेई ने दिया है और ऐसे में क्या आगे नई रणनीति अख्तियार की जाएगी ईरान की ओर से और आगे क्या यहाँ पर कदम बढ़ाया जाएगा ईरान की ओर से, क्या हमले होंगे या फिर एक नई रणनीति के तहत यहाँ पर कदम उठाता हुआ ईरान नजर आने वाला है, ये देखना काफी अहम होगा क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान को ये संकेत देता हुआ और धमकी देता हुआ, चेतावनी देता हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर नहीं खोला जाता या फिर कोई समझौता नहीं होता तो नाकेबंदी अमेरिका की ओर से इसी तरीके से जारी रहने वाली है।